सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित। आज हम करेंगे बायो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसका आंसर हो जाएगा मियोसिस इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स maintaining the species chromosomes number across generations. It also introduced the genetic variations through cross-over independent assortment. हमारा दूसरा टॉपिक से हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स से है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स टू फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वन स्पर्म न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन द एग सेल forming a diploid zygote, where the other fusion with two polar nuclei forming a tripod angiosperms. हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। एक्सप्लेन द हार्मोनियल रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका आंसर हो जाएगा द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज regulated by hormones FSH stimulation, follicle growth, LH trigger our ovulation, estrogen and progesterone prepare the endometrium for potential implantation. हमारा चौथा सवाल हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस? नेचुरल मेथड्स सच एज द राइथम मेथड हैव नो साइड इफेक्ट एंड अलाइन विद certain cultural or religious belief. However, they required a shortly cycle tracking and have higher failure rate. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हमारा पांचवा टॉपिक इससे है। डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद एन एग्जाम्पल। आंसर हो जाएगा इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर्स व्हेन द हाइड्रोजाइगोट exhibits a phenotypic intermediate between both homozygote. For example, in snapdragons, crossing red and white flower yield pink offspring. हमारा छठा टॉपिक हो जाएगा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ tRNA इन प्रोटीन सिंथेसिस? tRNA ट्रांसपोर्ट specific amino acid to the ribosome, matching its anticodon with mRNA codons, facilitating the assembly of amino acid into polypeptide chain. हमारा सातवां प्रश्न हो जाएगा इवोल्यूशन से। हाउ डज नेचुरल सिलेक्शन लीड टू इवोल्यूशन? आंसर हो जाएगा इसका नेचुरल सिलेक्शन फेवर इंडिविजुअल विद एडवांटेजियस ट्रेट्स इंक्रीजिंग देयर रिप्रोडक्टिव सक्सेस ओवर टाइम। दिस ट्रेट्स बिकम मोर कॉमन लीडिंग टू इवोल्यूशन चेंजेस। हमारा आठवां प्रश्न हो जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। डिफरेंशिएट बिटवीन innate and adaptive immunity. Innate immunity is the body's immediate non-specific defense mechanism, while adaptive immunity is a specific response to pathogens involving memory cells for faster future response. हमारा 9वां प्रश्न हो जाएगा स्ट्रेटियोजेनेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन फूड प्रोडक्टिंग। व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? आंसर हो जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप्स
through converting, breeding or genetic engineering to the address nutrient deficiencies। हमारा 10% हो जाएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। हाउ आर माइक्रोब्स यूज्ड इन बायो रिमेमडेशन। हमारा आंसर हो जाएगा माइक्रोब्स डिग्रेड environmental pollution। Microbes degrade environmental pollution, converting them into less harmful substance, thereby cleaning up contaminant sites। हमारा 11 का प्रश्न हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। व्हाट इज पीसीआर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमर चेन रिएक्शन। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है amplifies specific DNA sequence, enabling detailed analyzing and applications in diagnostic, forensic and resource। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से हो जाएगा डिस्क्राइब द रोल ऑफ जेनेटिकल मेथड ऑर्गेनिजम्स जीएमओएस इन द एग्रीकल्चर से। आंसर हो जाएगा GMOs आर इंजीनियर्ड फॉर ट्रेट लाइक पेस्ट रेसिस्टिंग एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड यील्ड एंड रिड्यूस्ड केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज। 13 का प्रश्न हो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। व्हाट इज म्यूचुअलाइज प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। Mutualism is an interaction where both species benefits. For example, bees obtain nectar from flower while pollinating them। हमारा 17 का प्रश्न इकोसिस्टम से है डिफाइन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसका आंसर हो जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम चेंजिंग एंड डेवलप ओवर देम लीडिंग टू ए स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। 15% हो जाएगा बायोडिवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। व्हाट इज बायोडिवर्सिटी इम्पोर्टेंस फॉर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। आंसर है बायोडिवर्सिटी इनहेंस इकोसिस्टम resilience, ensuring functionality and adaptability to environmental changes। हमारा 16 का प्रश्न हो जाएगा environmental issues। What are the primary causes of ozone depletion। आंसर है ओजोन डिप्लेशन इज प्राइमरी काज बाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs and other ozone depletion substances that break down ozone molecule into stratosphere। 17 का प्रश्न है जीनोटाइपिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज जीनीथेरेपी। आंसर हो जाएगा जीनीथेरेपी इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग रिमूविंग और अल्टरिंग जेनेटिक materials within an individual cells to treat or prevent disease। 18 का हो जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी। एग्जाम्पल एक्सप्लेन एंड प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन। आंसर हो जाएगा इसका फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द सिंथेसाइज ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूजिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमारा 19 का प्रश्न हो जाएगा एनिमल फिजियोलॉजी। हाउ डज द ह्यूमन किडनी रेगुलेट वाटर बैलेंस। आंसर हो जाएगा द किडनी रेगुलेट वाटर बैलेंस थ्रू प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन राइबोस्क्रोपेशन एंड सेक्रेशन एडजस्टिंग यूरिन concentration बेस्ड ऑन द बॉडी हाइड्रेट स्टेटस। 20 का हो जाएगा इकोलॉजी पे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज इन इकोसिस्टम। आंसर हो जाएगा कीस्टोन स्पीसीज हैव डिस्प्रोपोर्शनलिटी
large impact on their environmental relations to their abundance, playing a critical role in maintaining the structure of an ecological community. 21 का हो जाएगा इकोबायोलॉजी, डिक्रीज द फ्लड मोसिकल मॉडल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आंसर हो जाएगा द फ्लूइड मोसेक मॉडल डिपेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए डायनेमिक status with proteins embedded in a associated with a bellide of phosphorate allowing laterally। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो।